नमस्कार दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए कि दुनिया में दुख है या जीवन में दुख है। दुख का एक कारण है, कारण का एक निवारण है और निवारण का एक मार्ग है। ये 4 आर्य सत्य दिए। उसके अलावा उन्हीं का एक कथन है या उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो भक्त थे या अंधभक्त भी मैं बोल देता हूँ, जो उनके भक्त थे या अंधभक्त थे, वे लोग भी गौतम बुद्धा के मार्ग पे आने के लिए कुछ 3 उद्घोषणा किए या 3 सत्य दिए, जो भी हो, कि बौद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। मतलब बौद्ध के शरण में आओ, संघ के शरण में आओ, धर्म के शरण में आओ। ये उन्होंने और 3 बातें बोली। लेकिन आखिरी बात जो उन्होंने मृत्यु से पहले बोला, उस बात में मैं समझता हूं सबसे बड़ी सच्चाई छिपी हुई है दोस्त। सबसे बड़ा सत्य वो सत्य है जिसमें वो बोलते हैं अपो दीपो भव। मतलब उनके जीवन की ये कुछ 7 बातें हैं। सबसे पहले तो दुनिया में दुख है, दुख का एक कारण है, कारण का एक निवारण है, निवारण के लिए एक मार्ग है, एक प्रोसेस है। ये चारों बातों में कुछ सच्चाई है, कुछ में कुछ सत्य है, दिखाई देता है कि भाई दुनिया में दुख है। सिर्फ दुखी दुख नहीं है, सुख भी है। अब गौतम बुद्धा को क्यों जीवन में सिर्फ दुख ही लगा, ये अगर सामने में मिलते तब तो मैं पूछता। जैसे कि मैं चाहता हूँ आचार्य प्रशांत से फेस टू फेस कुछ प्रश्नोत्तर करना, तो मौका तो देते नहीं है। हो सकता है कभी मौका मिले। अभी लाइफ तो है यार, अभी तो 45 साल के हुए हैं, अभी है कम से कम 15-20 साल और जिएंगे ही। और आचार्य प्रशांत भी ऐसे ही कुछ जिएंगे ही, कम से कम 15-20 साल हो भी। तो हो सकता है कभी मुलाकात हो। तो गौतम बुद्ध से मैं जरूर पूछता कि भाई आपको ऐसा क्यों निष्कर्ष निकाले कि जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है, हैं? आपको तो भाई आपके पिताजी, माँ तो नहीं थी, चलो शायद माँ का उनको दुख महसूस हुआ होगा, लेकिन उनकी जो मौसी है, माँ की बहन, उन्होंने कभी उनको दुख का एहसास होने नहीं दिया। उनकी मौसी भी उनको काफ़ी माँ का प्यार दिया। उनके पिताजी तो मतलब इतना प्यार दिए कि उनको कुछ, मैं सुनता हूँ कि उनके बगीचे में कोई पत्ता भी पीला नहीं होता था। जैसे कि इस पेड़ पे देखेंगे बहुत सारे पीले पत्ते हैं। उनके सामने कोई बीमार व्यक्ति नहीं जाता था। तो जिस व्यक्ति के सामने कोई दुखी, कोई परेशान, कोई निराश, कोई बीमार, इवन गार्डन का कोई मुरझाया हुआ फूल, कोई पत्ती जिनको नहीं दिखाई दिए, उस व्यक्ति को दुख कैसे जीवन में इतना दिखाई दे दिया। तो लोग कहते हैं कि उनको जब वो कुछ 25-26 साल के हुए होंगे, मतलब 25-26 साल तक एकदम जीवन में सुख ही सुख देखे, और उसके बाद शायद किसी बूढ़े व्यक्ति को देख लिए, किसी लाश को देख लिए, कोई व्यक्ति मर चुका था, ठीक है, कोई बीमार व्यक्ति को देख लिए, या फिर किसी सन्यासी को देख लिए। तो उनके मन में प्रश्न उठा कि भाई ये सब क्या हो रहा है, मतलब कोई व्यक्ति ऐसे क्यों हो गया, कोई व्यक्ति ऐसे क्यों जी रहा है। और उसको देख के उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आया और एक रात वो निकल लिए अपना सत्य की खोज में, संन्यास धारण कर लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ इतनी ही बातें हुई है। उनके जीवन को मैं और भी थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश किया तो मुझे ये भी मालूम पड़ा कि वो धन दौलत का भी काफी चक्कर चल रहा था। उनका एक ज्वाइंट फैमिली था, उनका कोई चचेरा भाई था देवदत्त, वो चाहता था कि मैं राजा बन जाऊं। चाहे वो यशोधरा से भी शादी करना चाहता था, यशोधरा के लिए भी दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव हुआ है। उनके परिवार में काफी मनमुटाव है। आप देखेंगे तब तो, रियल स्टोरी देखेंगे तब ना, आप केवल ये सोच लेते हैं कि उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देख लिया और उनके मन में संन्यास जाग गया। ऐसा कुछ नहीं होता है यार, ठीक है? इतनी सिंपल सी बात मत समझो। तो हुआ ये होगा कि उनके जीवन में बहुत सारे खटपट हुए हैं, और उस खटपट के वजह से भी उनको लगा कि यार सत्य क्या है, ये जीवन मृत्यु का क्या रहस्य है, हमको थोड़ा इसके खोज में निकलना चाहिए, और तब जाके वो खोज में निकले होंगे। एनीवे, मैं ये वीडियो में बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि जो मरने से पहले उन्होंने बोला है अपो दीपो भव या 100 दीपको भव, बी योर ऑन लाइट, अपना दीपक खुद बनो, इस बात में सबसे बड़ी सच्चाई है। ये सबसे बड़ा सत्य है। और उनके जीवन में सबसे बड़ा सत्य आया कैसे? मतलब वो लगभग 80 साल जिए हैं और कुछ 75 या 76 साल हमको लग रहा है यही सब सुना है कि जीवन में दुख है, दुख का एक कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का एक प्रोसेस है। प्रोसेस वही ध्यान की बात करते थे, विपासना,
जो ध्यान कराते थे वो ध्यान कराते होंगे, क्योंकि ध्यान आप करेंगे तो आपका जो मन है वो बिल्कुल शांत हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। और आपके अंदर एक एनर्जी का एहसास होता है, क्योंकि मैं भी ध्यान करता हूँ, मैं भी ध्यान में बैठता हूँ, मैं भी शांत होकर बैठता हूँ। और छुट्टी के दिन तो मैं बैठता ही हूँ, अपने वाइफ के साथ योगा प्राणायाम करता हूँ लगभग 1 घंटे सुबह में। ये सब मैं करते रहता हूँ, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ओम का उच्चारण, ये सब मैं करता हूँ। छुट्टी के दिन तो पक्का करता हूँ, बाकी दिन थोड़ा बहुत समय मिला, क्योंकि हमको 8 बजे से ड्यूटी भी जाना है, तो आधे घंटे में जो कुछ भी टाइम मिलता है थोड़ा बहुत कर लेते हैं। लेकिन छुट्टी के दिन चूंकि टाइम ही टाइम है, जैसे कि संडे है तो टाइम ही टाइम रहता है, तो करते हैं। तो हुआ ये होगा, जैसा कि मैं उनके जीवन के गहराई में और जानने की कोशिश किया, तो उनके मृत्यु से, मतलब जब वो 80 साल में वो मृत्यु को प्राप्त हुए, या क्या उसको बोलते हैं, मुक्ति को प्राप्त हुए या निर्वाण को प्राप्त हुए, तो उसके कुछ 2 साल पहले, कुछ 78 साल की उम्र में उनकी पत्नी उनके पास आई थी, यशोधरा भी आई थी, और उनकी शायद मौसी भी आई थी, उनकी माँ, मतलब जिसको माँ बोलते होंगे, वो भी आई थी। तो मतलब वो लोग शायद बूढ़े हो चुके थे, वो बूढ़े हो गए थे, तो गौतम बुद्ध से मिलने आए होंगे, हाल समाचार थोड़ा अपने पति का देखने की, भाई मेरा पति कितना प्रोग्रेस किया है या क्या कर क्या रहा है। यशोधरा के लिए वो तो एक पति ही थे, चाहे वो भले ही इस दुनिया के लिए भगवान हो, लेकिन यशोधरा की नजर में वो क्या थे, एक पति थे, एक प्रेमी थे, ठीक है। चाहे उनकी माँ के नजर में, मौसेरी जो उनकी माँ थी, उनके नजर में क्या, वो बेटे के जैसा ही तो वो प्यार करती होंगी, तो उनके लिए वो बेटा थे और इनके लिए पति थे। तो उनसे मिलने गए थे ये लोग। तो जैसा कि मैं सुनता हूँ, अभी तो सुनते ही है ना, मैं भी ऐसे ही सुनता हूँ, उनके जीवनी में थोड़ा बहुत कहीं से पढ़ लिए, कहीं से सुन लिए, कहीं यूट्यूब पे देख लिए, कुछ किताबों में पढ़ लिए। तो जो उनकी माँ थी, माँ ने उनके शरण में जाना स्वीकार किया, बोला कि मैं बौद्ध के शरण में मैं आती हूँ। जो देवदत्त हैं वो भी उनके शरण में अंत में स्वीकार किए कि भाई बौद्धम शरणम गच्छामि। उनके पिता भी उनके शरण में चले गए। वो क्या नाम है, जो उनके पिताजी का नाम याद नहीं आ रहा है, खैर छोड़ जाने, मेरा हिस्ट्री वैसे भी बहुत कमजोर रहा है यार, हिस्ट्री मेरे लिए सबसे फालतू विषय था। तो उनके पिताजी का नाम सुशोधन, आई थिंक, यस, राजा सुशोधन। तो वो भी उनके शरण में जाना स्वीकार कर लिए। लेकिन देखो, सब कोई उनके अगल बगल में लगभग सभी लोग उनके शरण में जाना स्वीकार कर लिए, लेकिन उनकी पत्नी उनके शरण में जाना स्वीकार नहीं की। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। उनकी पत्नी जब मृत्यु से पहले उनसे मिली है, उनकी पत्नी का देहांत कुछ 78 साल में हुआ है, उनसे 2 साल पहले। तो मरने से पहले जब वो मिली है, तो वो अपने पति से, गौतम बुद्ध से बोली है कि मैं आपके शरण में जाना स्वीकार नहीं कर रही हूं, मैं आपके शरण में नहीं हूं। तब कहाँ हूं? मैं अपने शरण में हूं। ये आप समझ रहे हो दोस्त? गौतम बुद्धा की जो पत्नी है वो बोल रही है कि मैं अपने शरण में हूं, मैं बौद्धा के शरण में नहीं हूं, मैं आपके शरण में नहीं हूं, मैं अपने शरण में हूं, मैं अपने सेल्फ में हूं। अब उनके अंदर ये कैसे दृष्टि पैदा हुई, कैसे ये बुद्धि विवेक पैदा हुआ जो यशोधरा के अंदर, शायद वो भी गौतम बुद्धा को देख देख के, क्योंकि इनका भी तो एक तरह से संन्यास जीवन ही चल रहा होगा ना। जब पति घूम घूम के ज्ञान देते चल रहा है, दुनिया में दुख है, ये फलाना ठिकान, ध्यान मेडिटेशन करा रहा है, और उनकी पत्नी उनके साथ नहीं है, तो पत्नी का क्या चल रहा है? एक तरह से वो भी अपना ध्यान मेडिटेशन कुछ करती होगी, क्योंकि अपनी पत्नी को भी तो कुछ ना कुछ बोले ही होंगे करने के लिए। जैसे कि मैं अपनी पत्नी के साथ बैठ के करता हूँ सुबह में, तो वो भी करती होगी अपना योगा प्राणायाम, ओम का उच्चारण, या जो कुछ भी उस समय चल रहा होगा, अनुलोम विलोम। ये सब तो सदियों पुराना है भाई, ये कोई आज की बात, रामदेव बाबा के जमाने की थोड़ी जो बात है। योगा प्राणायाम हजारों साल पुरानी बातें है, 10,000 साल पहले, या जितना 1000 साल पहले बोले, मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है। पतंजलि जी ने इसका बहुत ज्यादा प्रचार किया, लेकिन ये ऋषि मुनियों के समय से चल रहा है। एनीवे, तो गौतम बुद्धा की पत्नी ने ये जो बात बोली कि मैं आपकी शरण में नहीं हूं, मैं अपनी शरण में हूं, आई एम इन माई सेल्फ। अगर इंग्लिश में बोला जाए, आई एम माई ओन लाइट, आप मेरे लाइट नहीं हो, आप मेरे दीपक नहीं हो, मैं अपना दीपक खुद हूं। ये गौतम बुद्धा की पत्नी ने मरने से पहले गौतम बुद्धा को बोली है।
शायद वो पहली स्त्री होगी या पहला पुरुष होगा जो गौतम बुद्धा से ऐसे बोला होगा। और मैं ऐसा समझता हूं कि उनकी पत्नी की इन्हीं बातों ने गौतम बुद्धा को ये एक सबक दिया होगा, एक 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 जागरूकता दिया होगा, एक अवेयरनेस क्रिएट किया होगा। क्योंकि भाई देखो, गौतम बुद्धा हर एक मोमेंट से सीखते थे। ऐसा नहीं था कि वो परिपक्व हो गए थे, ऐसा नहीं कहता कि पूरी दुनिया को उन्होंने जान लिया था, नहीं। ये अंध भक्त लोग ऐसा सोचते हैं, जैसे आचार्य प्रशांत के बारे में या ओशो के बारे में कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, उनके अंध भक्त लोग। ऐसे लोगों को मैं निश्चित रूप से अंध भक्त बोलता हूँ यार। आइंस्टीन को गॉड के बारे में पता नहीं चल रहा है। आइंस्टीन भी बोल रहे हैं कि मैं समझना चाह रहा हूँ, स्टीफन हॉकिंग समझना चाह रहे हैं, निकोला टेस्ला समझना चाह रहे हैं व्हाट इज गॉड, व्हाट इज द माइंड ऑफ गॉड, व्हाट इज द थिंकिंग ऑफ गॉड, व्हाट गॉड वांट्स, गॉड चाहता क्या है, गॉड की इच्छा क्या है, गॉड की थिंकिंग क्या है, गॉड का प्लानिंग क्या है। ये लोग बड़े बड़े धुरंधर साइंटिस्ट लोग समझना चाह रहे हैं। और ये आचार्य प्रशांत की ऐसी औकात, रजनीश की ऐसी औकात, कृष्णमूर्ति की ऐसी औकात, गौतम बुद्धा की ऐसी औकात कि ये सब कुछ समझ लिया, ये बेवकूफी है। हाँ, बहुत सारा चीज समझ लिया, साइकोलॉजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, अपनी आत्मा के लेवल पे, अपने अंदर सेल्फ के लेवल पे उन्होंने बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ जाना। इस चीज को मैं स्वीकार करता हूँ। गौतम बुद्ध हो, कृष्ण हो, ओशो, रजनीश, कृष्णमूर्ति, आचार्य प्रशांत भी, कबीरदास भी, ये लोग समझा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये लोग कुछ भी नहीं समझा है, लेकिन इनके अंध भक्त उनको जितना बढ़ा चढ़ा के दिखाता है कि जो सब कुछ जान गया, भगवान हो गया, भगवान को ही हम बोलते हैं कि जो सब कुछ जानता है। जबकि मैं समझता हूं कि इस ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं जो सब कुछ जानता है। ये ब्रह्मांड ही है जो सब कुछ जानता है, मतलब ये अस्तित्व ही है जो सब कुछ जानता होगा। ठीक है, इसके जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब कुछ जानने का मतलब उसके अंदर ही तो सब कुछ है यार। एटम्स और मॉलिक्यूल से ही तो पूरा ब्रह्मांड बना है ना। तो वो बोल सकते हैं कि जो ब्रह्मांड इंटीग्रेशन में अगर देखा जाए तो वो सब कुछ जानता है, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि उसी में सब कुछ तो हो रहा है, एक्शन रिएक्शन सब कुछ तो उसी में हो रहा है ना। हम भी तो उसके एक पार्ट हैं, गौतम बुद्धा भी उसके पार्ट है। एनीवे, तो गौतम बुद्धा की पत्नी जो यशोधरा ने उनको बोला होगा कि मैं अपनी शरण में हूं, मैं आपके शरण में नहीं हूं। तो ये चीज ने गौतम बुद्धा को एक झटका दिया होगा, गौतम बुद्धा को एक इंसाइट दिया होगा कि यार ये सही बोल रही है यार। मैं क्यों है सबको बौद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, दुनिया में दुख है, दुख का एक कारण है, कारण का निवारण है, एक प्रोसेस है, ये फलाना ठिकाना ठीक है, अपनी जगह पे ये भी सब ठीक है। लेकिन मेरी वाइफ जो बोल रही है कि मैं अपनी शरण में हूं, मैं अपनी बुद्धि विवेक, अपनी इंसाइट, अपनी दृष्टि, अपनी आत्मा से जी रही हूं, ये बहुत बड़ी बात है यार। और मैं समझता हूं कि गौतम बुद्धा को अपनी पत्नी से ये एक इंस्पिरेशन मिला होगा, एक मोटिवेशन मिला होगा, एक बुद्धि मिला होगा, एक अवेयरनेस मिला होगा कि हाँ, ये मेरी पत्नी जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है। बी योर ऑन लाइट, ये जो गौतम बुद्धा ने मरने से पहले या कुछ समय पहले बोलना शुरू कर दिए होंगे कि यार मैं एक दोस्त के नाते समझो या एक गुरु के नाते समझो, मुझे जो बोलना था बोल दिया, जो समझाना था समझा दिया, अब तुम खुद समझो, बी योर ऑन लाइट, अपना दीपक खुद बनो, आपो दीपो भवन। ये बोलने के पीछे निश्चित रूप से उनकी पत्नी ने जो उनको एक झटका दिया कि मैं आपकी शरण में नहीं हूं, मैं अपनी शरण में हूं, ये झटका से उनके अंदर उनकी आत्मा थोड़ा सा जागरूक हुई होगी, उनकी आत्मा में थोड़ा सा कोलाहल पैदा हुआ होगा कि ये मेरी पत्नी जो बोल रही है वो सही बोल रही है, कि अपना दीपक खुद बनो, अपना डायरेक्टर, अपना इंसाइट अपने अंदर खुद पैदा करो, अपने दृष्टि से चलो, अपने बुद्धि विवेक से चलो। तो ये चीज जो गौतम बुद्धा के अंदर जो अंत में उन्होंने बोला है ना, मैं समझता हूं कि वो बोलने के पीछे उनकी पत्नी का हाथ है। जैसे बोलते हैं ना, हर एक सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो निश्चित रूप से गौतम बुद्धा के सफल होने के पीछे उनकी पत्नी का तो हाथ होगा ही भाई। उनकी पत्नी अगर टांग पकड़ लेती कि नहीं, अब आ गए हो घर ना 5-7 साल के बाद, 7 साल के बाद, अब तुमको मैं जाने नहीं दूंगी, बहुत हो गया है प्रवचन, बहुत हो गया है ये आत्मा परमात्मा की बातें, बहुत तुमने पा लिया भगवान, अब मेरे साथ जियो, मेरे साथ शादी किए हो, अब जीना पड़ेगा तुमको। तो क्या कर लेते गौतम बुद्धा? अपनी पत्नी से छुड़ा के भाग जाते? नहीं भाग पाते भाई।
कोई गौतम बुद्धा क्रिमिनल नहीं थे, कोई गौतम बुद्धा कोई निष्ठुर व्यक्ति नहीं थे। गौतम बुद्धा के अंदर भी दिल था। वैसे भी उनको करुणा के लिए भी जाना जाता है, बहुत करुणावान थे। तो उस करुणावान व्यक्ति का अगर टांग पकड़ ले, हाथ पकड़ ले उनकी पत्नी कि नहीं जाने दूंगी, तुमको अब मुझे मेरे साथ रहना पड़ेगा क्योंकि तुमने मेरे साथ शादी किया है, 7 जन्मों तक रहने का वचन दिया है, कहाँ गया वो वचन, कहाँ गया वो प्रेम? क्योंकि कभी प्रेम भी तो किए होंगे ना। तो गौतम बुद्धा की पत्नी का भी बहुत बड़ा हाथ है गौतम बुद्धा को गौतम बुद्धा बनाने में। वीडियो में बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों, जो गौतम बुद्धा ने अंत में कहा, बी योर ऑन लाइट, अपना दीपक खुद बनो, मतलब अपना बुद्धि विवेक खुद दौड़ाओ भैया। गरीबी फेस कर रहे हो तो गरीबी कैसे दूर होगी, बेरोजगारी फेस कर रहे हो तो बेरोजगारी कैसे दूर होगी, जो कोई भी समस्या फेस कर रहे हो, मियाँ बीवी का झगड़ा फेस कर रहे हो, डिप्रेशन में जी रहे हो, चाहे कुछ भी समस्या से जूझ रहे हो, उसको कैसे दूर करें, तुमको खुद ही उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। खुद ही अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ाना पड़ेगा। दिमाग का घोड़ा बोलते हैं ना, अपना दिमाग खुद चलाना पड़ेगा। आचार्य प्रशांत का लेक्चर सुनने से, या गौतम बुद्धा का लेक्चर सुनने से, या महावीर का लेक्चर सुनने से, या आचार्य प्रशांत का लेक्चर सुनने से, या दिव्यकीर्ति का भाषण सुनने से, या किसी का मोदी जी का भाषण सुनने से, या संदीप महेश्वरी का भाषण सुनने से, या मैं एक छोटा मोटा आदमी, या मेरा भाषण सुनने से तुम थोड़ा सा तुम्हारे अंदर सोचने समझने की थोड़ी सी हो सकता है कुछ कुलबुलाहट पैदा होगी, तुम्हारा अंदर थोड़ा सा अवेयरनेस पैदा होगा, यार ये अभय कैसे बात कर रहा है, ये गौतम बुद्धा ने कैसे बात किया है, संदीप महेश्वरी कैसे बात करता है, आचार्य प्रशांत कैसे बात करता है, ओशो कैसे बात करता है, ये लोग कहाँ से बात कर रहा है, ये लोग के अंदर क्या समझ है, क्यों ऐसे बात कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है, क्यों ऐसे बोल रहा है, गरीबी ऐसे दूर हो सकती है, बेरोजगारी ऐसे दूर हो सकती है, मियाँ बीवी के झगड़े ऐसे दूर हो सकते हैं, ये योगा प्राणायाम क्या है, सब मैं भी करके देखता हूं। तो तुम ये सब खुद करके देखोगे तब तुम्हारा समस्या दूर होगा। कोई भी समस्या ले लो यार, A to Z दुनिया में जितने भी समस्या है, गरीबी बेरोजगारी से लेकर मैं कहता हूं भोजन से लेकर भगवान तक, तुम्हारी चाहे जो कोई भी समस्या हो उसको दूर करने के लिए तुमको खुद ही अपना दिमाग का घोड़ा दौड़ाना पड़ेगा। तुमको खुद अपने अंदर से सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूं, कौन सा काम करूं जिससे मेरी गरीबी दूर होगी, क्या मैं ऐसा करूं जिससे मेरे को शांति मिलेगी। शांति भी तो चाहिए ना, आदमी को सुख और शांति दो ही चीज तो चाहिए, ठीक है। तो तुमको खुद उसके लिए सोचना समझना पड़ेगा, अपना दीपक खुद बनना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। तो जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।